श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे हरियाली तीज व्रत की कहानी। आइए चलिए सुनते हैं हरियाली तीज के व्रत की कहानी। प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा धर्मसेन राज्य करता था। उसकी रानी सौम्या अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और धर्मपरायण स्त्री थी। वह पतिव्रता, धर्म का पालन करने में निशातक थी और भगवान शिव पार्वती की परम भक्त थी। रानी प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर शिव पार्वती का पूजन करती, मंदिर जाती और उपवास रखती। वह सभी स्त्रियों को अपने समान ही मानती और उनका सम्मान भी करती। राजा धर्मसेन भी अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था और उसकी श्रद्धा देखकर प्रभावित होता था। किंतु एक बार राजा को किसी दूसरे राज्य के द्वारा युद्ध की चुनौती मिली। धर्मसेन को सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान करना पड़ा। राजा के जाने के बाद रानी सौम्या ने भगवान शिव पार्वती से अपने पति की कुशलता के लिए प्रार्थना शुरू की। सावन का महीना आरंभ हुआ और रानी ने हरियाली तीज का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने कठोर नियमों के साथ उपवास रखा, बिना जल के, बिना अन्न के दिन भर पूजा करती, शिव पार्वती के भजन गाती और रात्रि में जागरण करती रही। रानी ने संकल्प लिया, जब तक मेरे स्वामी सकुशल लौट नहीं आते तब तक मैं तीज का उपवास करती ही रहूंगी और हर सावन में शिव पार्वती की आराधना करती रहूंगी। उधर युद्ध भूमि में राजा धर्मसेन वीरता से लड़ रहा था, परंतु शत्रु राज्य का राजा एक असुर था जो मायावी शक्तियों से लैस था। उसने एक राक्षसी को राजा धर्मसेन के वेश में रानी सौम्या के पास भेजा। वह राक्षसी महल में पहुंची और बोली, रानी, मैं धर्मसेन हूँ, तुम्हारा स्वामी युद्ध में से पराजित होकर लौट आया हूँ। पर रानी सौम्या उसकी चाल समझ गई। उसने शिव से प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, यदि मेरा पतिव्रता धर्म सच्चा है तो इस मायावी स्त्री का रूप तुरंत प्रकट हो जाए। तुरंत ही वह राक्षसी अपने असली रूप में आ गई और तड़पते हुए गिर पड़ी। भगवान शिव ने रानी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, सौम्या, तुम सच्चे पतिव्रता धर्म का पालन करती हो। तुम्हारे पुण्य प्रताप से राजा सकुशल लौटेगा। कुछ ही दिनों के बाद युद्ध में विजय प्राप्त कर राजा धर्मसेन लौट आया। उसने रानी की तपस्या, त्याग और भक्ति के विषय में सुना तो वह अस्तंभ रह गया। उसने नगर में घोषणा करवाई, मेरी रानी ने केवल मेरी पत्नी है बल्कि समस्त स्त्रियों की प्रेरणा है। उसकी भक्ति और त्याग से ही यह विजय संभव हो सकी है। नगर वासियों ने रानी सौम्या की शोभा यात्रा निकाली। स्त्रियों ने उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। रानी ने सभी को हरियाली तीज व्रत करने का उपदेश दिया और शिव पार्वती के प्रति अधिक श्रद्धा रखने का भी आदेश दिया। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने सौम्या पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। पूजा भगवान शिव की पूजा किया करती थी और हर सावन के महीने में वह रोज मंदिर जाती और भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे पूजा विवाह योग्य हो गई थी। पूजा के माता पिता को पूजा की शादी की चिंता होने लगी थी। वह सोचते, पता नहीं पूजा का विवाह हम कैसे कर पाएंगे। पूजा को हरियाली तीज का त्यौहार बहुत ही पसंद था। जब हरियाली तीज आई तो वह सबके साथ बहुत ही खुशी से वह यह त्यौहार मनाती थी। एक दिन पूजा बाजार में गई। उसे वहां शिवाय नाम का एक लड़का मिला जिसे पूजा देखते ही पसंद आ गई। शिवाय बहुत ही अमीर था। वह पूजा के पास आया और बात करने लगा। शिवाय को पूजा का साथ भी बहुत अच्छा लगने लगा। वह सोच लिया कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। फिर पूजा अपने घर पर चली जाती है। इधर शिवाय घर आकर अपनी माँ से शादी की बात करता है और पूजा के बड़े उन्हें बताता है कि शिवाय की माँ को जब यह बात पता चली कि तो पूजा बहुत गरीब है तो वह शादी से इनकार कर देती है। लेकिन शिवाय की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है। वह पूजा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव की कृपा से पूजा की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। शादी करके अपनी ससुराल आ गई। लेकिन पूजा के माता पिता गरीबी के कारण उसे ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हैसियत से ज़्यादा ही दिया था। लेकिन शिवाय की माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। शिवाय की माँ ही पूजा से नफरत करती थी। पूजा यहाँ भी रोज भगवान शिव की पूजा करती और अपनी सास की खूब सेवा भी करती थी, लेकिन फिर भी शिवाय की माँ उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावन का महीना आ गया। सावन के महीने में पूजा रोज मंदिर जाती
अब तीज का त्योहार आने वाला था। पूजा बहुत खुश थी। वह ससुराल में उसका पहली हरियाली तीज का त्योहार था और पहले तीज पर मायके से सामान आता है। पूजा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और सामान के बारे में पूछा। तब पूजा की माँ ने कहा कि पूजा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तीज का सामान लेकर मैं आऊँगी और तुरंत वापस आ जाऊँगी। पूजा बात कर ही रही थी कि उसकी सास कहती है कि माँ से बात कर रही है, माँ से ही कुछ कुछ काम भी कर लिया करो। पूजा फ़ोन रखती है और कहती है, माँ जी, हरियाली तीज आने वाली है और पहली बार मायके से सामान आता है। मैं इसी बारे में माँ से बात कर रही थी। फिर पूजा अपने काम में लग जाती है। हरियाली तीज से पहले पूजा तीज की तैयारी में लगी होती है। तभी तीज का सामान लेकर उसकी माँ आई। पूजा अपनी माँ को बिठाती है और अपनी सास को भी बुलाती है। मेरी माँ आई हैं सामान लेकर। पूजा की सास अपने कमरे में होती है। वह सोचती है कि गरीब है, कहाँ से लेके सामान आएगी, अभी नहीं, बाद में जाती हूँ। पूजा अपनी माँ से बात करती है और बहुत डर जाती है। तो पूजा की माँ कहती है, पूजा, मुझे अब जाना होगा, नहीं तो बस निकल जाएगी। तुम अपनी सास को बुला दो तो मैं उनके हाथ से उन्हें यह सामान दे दूँ। पूजा कहती है, ठीक है माँ, अभी बुलाती हूँ। पूजा अपनी सास को फिर से बुलाती है तो थोड़ी देर बाद उसकी सास बाहर आती है। पूजा की माँ कहती है कि पूजा की पहली हरियाली तीज थी, इसीलिए मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ उसके लिए। फिर पूजा की माँ उसकी सास को एक लिफाफा देती है जिसमें 11 रुपए रहते हैं। यह देखकर पूजा की सास चिढ़ जाती है और कहती है, गरीब कहीं की, कम से कम एक अंगूठी ही बनवा देती। यह क्या, ये सिर्फ 11 रुपए? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे बेटे को यह लड़की पसंद आई। यह कहकर पूजा की सास अंदर चली जाती है। पूजा रोने लगती है तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था और पूजा की सास और पूजा ने व्रत रखा था। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की। अपने कमरे में तीज के लिए तैयार हो रही थी। अचानक उसे अपनी सास की एक आवाज़ आती है। अपनी सास के कमरे की तरफ पूजा दौड़ के जाती है तो दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर पूजा खिड़की के अंदर से कूद के खिड़की के शीशे से उसकी चोट लग जाती है। खून निकलने लगता। पूजा अंदर गई तो देखा कि उसकी सास जमीन पर बेहोश पड़ी है। उन्हें देखकर वह हैरान रह गई और उसने अपनी सास को बेड पर लिटाया और उनके चेहरे पर पानी की छींटे मारी। तब उसकी सास को होश आया। तब पूजा ने पूछा, अब ठीक हो माँ जी? तब वह कहने लगी कि हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर पूजा की सास पूजा की चोट देखते ही पूछती है कि पूजा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? पूजा कहती है, माँ जी, आपके दरवाज़ा का गेट अंदर से बंद था, इसीलिए मुझे खिड़की के रास्ते से आना पड़ा, तभी यह चोट लग गई। तब सास कहती है कि पूजा, तुमने मेरे लिए यह सब किया? मैंने तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया था, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना किया? तब पूजा कहती है कि आप भी तो मेरी माँ हैं। पूजा की सास को बहुत पश्चाताप होता है। वह सोचती है, मैंने हमेशा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया है, यह फिर भी मेरी कितनी चिंता करती है। वह दिल से पूजा को गले लगा लेती है। दोनों सास बहू मिलकर तीज का त्योहार मनाया और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा की। फिर पूजा और उसकी सास खुशी खुशी रहने लगे और पूजा की सास ने फ़ोन करके उसकी माँ से भी माफ़ी मांगी। जय हो भगवान शिव जी की, जय हो माता पार्वती की। प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। इस व्रत के महात्म्य की कथा। भगवान शंकर ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार से कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर हम अपने वाले अवस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश हुआ था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए हैं। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय हो गया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अतरंगी सखी के साथ विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। इधर तुम्हारे पिता
हमारे पिता श्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध कराना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी, वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी के से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई थी। शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेलियों सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से कराना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करा के भगवान शिव जी से कराएंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों का विवाह के बंधन में बांध दिया। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की इस कथा को कहने सुनने से अमर सुहाग वरदान प्राप्त होता है और व्रत पूर्ण हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद।